हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, जो वीडियो आपको अच्छी लगेगी देखने में, और ये जानकारी आप लोगों को आज के टाइम में सबको होनी चाहिए। जैसे आप मेरी वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर पता लगा चुके होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। हमारा टॉपिक है पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। जिस जगह पर आप लोग बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं उसका निर्माण कैसे हुआ। क्योंकि मैं आज की जनरेशन की हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आज के टाइम में हमें किताबों से एंड स्कूलों से कितनी नॉलेज मिलती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ में। अब तो चलिए, अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे कहूं कि आप जिस जगह पर आप बैठे हैं वो ज़मीन आज से करोड़ों वर्ष पहले 8500 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान से उबल रही थी, या लाखों सालों तक बर्फ़ से ढकी हुई थी, या ये कहूँ कि ये दोनों ही बातें सच हैं। इस 15 मिनट की वीडियो में आप पृथ्वी के 450 करोड़ के सफ़र को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ का निर्माण हुआ। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले सूक्ष्म एस्टेरॉयड शुक्ल ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूर्य के करीब आकर सूर्य की परिक्रमा करने लगी। धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त अर्थ और मार्स ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह हुआ करता था। थिया नामक ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से धीरे धीरे सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कुछ कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। पृथ्वी की परिक्रमा करते करते कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त हमारे पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था, वो था 1900 डिग्री सेल्सियस की तापमान से उबलते हुए लावों का। उबल रही थी वो सारी चीज़ें जो आज अलग अलग नामों से जानते हैं। वक्त के साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, खनिज और पानी। करोड़ों साल तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से टकराने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म रहता था, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी ज़मीन ठंडी हो जाती थी तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखियां निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर ज़मीन का निर्माण हो रहा था। उस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण ना होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी पर वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे होने लगे, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्मजीव विकसित होते गए और इन समुद्रों में रहने लगे। आज से करीब 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ
जो जीने के लिए ये पानी के अंदर के मिनरल्स पदार्थ का इस्तेमाल करते थे और मल जात के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज़्यादातर ज्वालामुखी निकलना बंद हो चुके थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी और आने वाले हजारों सालों तक पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब ये ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से सूक्ष्म जीव मरने लगे। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की ज़मीन आज के मार्स जैसी लाल हो गई थी। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी की टेक्टोनियम प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा ज़मीन की तरह खुला उबलता रहा। यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा होने लगी। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी का पानी बर्फ़ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइसिस आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफ़ेद बर्फ़ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ती है तो ज़मीन सूर्य की किरण को सोख लेती है, बट उस वक्त पृथ्वी बर्फ़ से ढक चुकी थी और बर्फ़ सफ़ेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूर्य की किरण धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इसी कारण से पृथ्वी कई सालों तक बर्फ़ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर से गर्मी ज्वालामुखियों के रूप में निकलने लगी और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ़ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने भी शुरू हो गए थे और बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रही थी वैसे वैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ़ तो पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा होने लगी, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज़्यादातर सतह बर्फ़ से ढक गई और ऐसा बार बार कई हज़ारों सालों तक होता रहा और इसी कारण समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। यहाँ चारों तरफ समुद्री पौधे ऐसे छोटे छोटे जीव थे। साथ ही यह दृत्याकार समुद्री दानव भी था जिसका नाम एनामोलस्टिस था। ये सब कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर के नए प्रजाति थे जो कि ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव से विकसित हुए थे। ये है पिकाला। ये केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इन्होंने अपने शरीर में कुछ ऐसा खास ही विकसित कर लिया था जो आगे चलकर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। ये पहले जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी और इन्हीं से विकसित होकर ये खासियत हमें भी मिलने वाली थी। और अब हजारों साल बाद समुद्री पेड़ बर्फ़ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ़ को पिघलाना शुरू किया तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन परत मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पहली बार मोसोस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ ज़मीन पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब ज़मीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी या आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची हो चुकी थी। सबसे पहले पृथ्वी से समुद्र में रहने वाली ये मछली टिक्टैलिक, जिसने पहली बार समुद्र से आने का निर्णय लिया, इसने अपनी हीस का इस्तेमाल अपने पैरों के रूप में किया और समय के साथ ये ज़मीन पर ज़्यादा समय तक रहने लगी, जिससे इसके अंग काफ़ी विकसित हो गए। करीब 1.5 करोड़ साल के विकास क्रम के बाद ये जानवर अब पूरी तरह से ज़मीन पर रहने लायक बन चुके थे। इन्हें कहा जाता था टेट्रापोड्स। धरती की ज़्यादातर ज़मीन एक जगह इकट्ठा होने लगी थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो गया था और अब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था और अब समुद्री जीव पानी से बाहर आकर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये ज़मीनी जानवर डायनासोर्स में परिवर्तन हो गए। जिन डायनासोर्स ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए
उनका शरीर लंबा और विशाल होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार करते थे, जिसके कारण वो छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठा होने के कारण ज़्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज़्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पैंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज़्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिस वजह से डायनासोर और ज़्यादा विभिन्न और विशाल होते गए। डायनासोर्स ने आने वाले 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधा आकर आज के तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ केजी वजनीय उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा को 10 करोड़ परमाणु बम के एक साथ फटने के बराबर थी। जहां ये उल्कापिंड गिरा, वहां के जानवर और पेड़ भाप बनकर जल गए। गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में वातावरण में हानिकारक गैस और धूल के वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर्स, घुटन आग और भुखमरी के पूरी तरह विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी के वातावरण में पूरी तरह से अंधेरा छा गया था और धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण फिर से पृथ्वी पर एसिड की वर्षा हुई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी लाखों सालों तक नहीं, कुछ हजारों सालों में ही ये बर्फ से पिघल गई। जैसे ही धरती का वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव फिर से ज़मीन से बाहर आने लगे। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ़ पिघलनी ही शुरू हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका के घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ये ज़मीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे ये अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जंगल की चीज़ें खाने वाले इन बंदरों को खाने की कमी होने लगी और ये खाने की तलाश में बंदर अपने पैरों पर चलने लगे, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करने में आसानी होती। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वानरों में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम पृथ्वी से सबसे विकसित प्रजाति बन गए हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने के लिए लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा और हमें छोटे ज़मीन में रहने वाले जानवरों से इंसान बनने में कई लाखों सालों का वक्त लगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार था हमारी पृथ्वी का 450 करोड़ साल का सफ़र। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों में, फैमिली में। एंड ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारी आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।